हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है हिंदू लॉ। उसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि नपुंसकता कितने प्रकार की होती हैं। क्या नपुंसकता तलाक का आधार हो सकता है? क्या नपुंसकता तलाक का आधार हो सकता है? इस प्रकार से प्रश्न आपके एलएलबी में आता है फर्स्ट ईयर में हिंदू लॉ के अंदर। तो आप उसका उत्तर किस प्रकार देंगे, आज हम आपको बताएंगे कि यह कितने प्रकार की होती है। तो शुरू करते हैं। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले, नपुंसकता विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण आधार है। मतलब नपुंसकता के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है इसमें शारीरिक नपुंसकता, दूसरी है मानसिक नपुंसकता। इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपको किस प्रकार इसका उत्तर देना है हम आज आपको बताएंगे। इसमें पहला है शारीरिक नपुंसकता। अब इसमें शारीरिक नपुंसकता में जब कोई व्यक्ति, मतलब इन दोनों के बारे में बता रहे हैं शुरू में, आगे डिटेल में हम बताएंगे कि शारीरिक नपुंसकता में जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से संभोग करने में पूर्णतः असमर्थ होता है। वह मानसिक नपुंसकता में वह व्यक्ति मानसिक या नैतिक कारणों से यौन संबंध स्थापित करने में इनकार करता है, भले ही वह शारीरिक रूप से सक्षम क्यों न हो। ये छोटा सा हमने बता दिया कि शारीरिक नपुंसकता और मानसिक नपुंसकता क्या है। अब इसे हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला है शारीरिक नपुंसकता। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से यौन संबंध स्थापित करने में अक्षम होता है तो वह विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 12(1) की उपधारा ए के तहत शून्य करणीय हो सकता है। मतलब कि जब पति या पत्नी शारीरिक रूप से यौन संबंध स्थापित करने में सक्षम ना हो, ये हो गया शारीरिक नपुंसकता। अब यह नपुंसकता जन्मजात या किसी चोट या बीमारी के कारण हो सकती है। अब ये हमने पहले बताया था कि धारा 12(1) की उपधारा ए के अंतर्गत शून्य करणीय विवाह इसे घोषित किया जा सकता है। इसमें अब हम महत्वपूर्ण केस देख लेते हैं कि पहला केस इसमें है दिग्विजय सिंह बनाम प्रताप कुमारी का एक इसमें केस है। तो ये हमने पढ़ा कि शारीरिक नपुंसकता। अब हम पढ़ते हैं मानसिक नपुंसकता। मानसिक बीमारी या विकार के कारण व्यक्ति वैवाहिक संबंध निभाने में असमर्थ होता है। कई मानसिक परेशानियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं, उस कारण यह बीमारी उत्पन्न होती है। और मानसिक बीमारी या विकार के कारण व्यक्ति वैवाहिक संबंध निभाने में असमर्थ यदि विवाह के समय मौजूद हो और धारा 12 की उपधारा 1(b) के तहत यह शून्य करणीय हो सकता है। यदि विवाह के बाद उत्पन्न होती है तो धारा 13 की धारा 1 की उपधारा 3 के तहत तलाक का यह आधार बन सकती है। अब मानसिक नपुंसकता में एक महत्वपूर्ण केस हम देख लेते हैं। रामनारायण बनाम रमेश का एक केस है और उसके बाद है जगदीश बनाम सीता देवी के मामले में मानसिक नपुंसकता की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक कारणों से मैथुन मतलब संभोग से इतनी विरक्तता महसूस करता है कि वह शारीरिक रूप से सक्षम है लेकिन वह संभोग नहीं कर सकता, तो इसे क्या माना जाएगा? मानसिक नपुंसकता माना जाएगा और यह एक तलाक का आधार बन सकता है। एक और मामला है स्वर्ण बनाम आचार्य के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पति या पत्नी केवल अपने जीवन साथी के प्रति संभोग में अरुचि दिखाते हैं, वह अपनी पत्नी के प्रति संभोग में अरुचि दिखाता है कोई पति, लेकिन अन्य व्यक्तियों के साथ वह यौन संबंध स्थापित करने में सक्षम है, तो इसे मानसिक नपुंसकता माना जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रमाण के लिए
तीसरा है प्रमाण के लिए चिकित्सीय प्रमाण होना आवश्यक है, इसमें एविडेंस होना आवश्यक है। चौथा है कानूनी प्रावधान इसमें है कि इसमें शून्यकरणीय विवाह हो सकता है, ये नपुंसकता विवाह के समय थी। यह क्या होगा, शून्यकरणीय विवाह हो जाएगा यदि वह नपुंसकता विवाह के दौरान थी, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। तलाक यदि विवाह के समय के बाद उत्पन्न हुई और असाध्य है, मतलब कि यदि विवाह के बाद यदि कोई नपुंसकता इसमें से उत्पन्न होती है तो यह तलाक का कारण हो सकती है। और विवाह के समय यदि वह कुछ दोनों में से उसकी नपुंसकता थी तो वह शून्यकरणीय विवाह कहलाएगा। कानूनी इसमें क्या इसका प्रभाव है ये हमने आपको बताया। अब सबसे लास्ट में निष्कर्ष इसमें निकलता है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कारणों से अपने जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध निभाने में असमर्थ है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत यह विवाह की शून्यकरण या तलाक का वैध आधार हो सकता है। शून्यकरणीय विवाह तब हो सकता है जब वह स्थिति उसकी शादी के दौरान थी, शादी से पहले थी, और विवाह के पश्चात यदि ये इस प्रकार की स्थिति होती है तो वह तलाक का आधार बन सकती है। तो आज हमने आपको बताया कि नपुंसकता के प्रकार हमने बताए कि शारीरिक और मानसिक नपुंसकता, जिसमें शारीरिक नपुंसकता जो कि जन्मजात भी हो सकती है, विवाह के पहले भी इसमें हो सकती है, विवाह के पश्चात यदि होती है तो वह तलाक का आधार बनती है, विवाह के समय यदि थी तो वह शून्यकरणीय विवाह घोषित किया जा सकता है। और मानसिक नपुंसकता यदि कोई व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ में संभोग कर रहा है लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ में संभोग नहीं करता है तो वह एक मानसिक नपुंसकता का एक कारण है और इस प्रकार से विवाह में तलाक का यह मुख्य आधार बन सकता है। तो ये आज हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपको यदि यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की इसमें संभावना है। तो स्टूडेंट्स, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।